देखो अब हम क्या करेंगे, हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन में क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, बारिश के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, और कैसे कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कहाँ पे कितनी बारिश नहीं होती है, मानसून क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो द फिजिकल फीचर एंड द क्लाइमेट कंडीशन आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल। एक तो क्लाइमेट कंडीशन, एक वहाँ का क्या फिजिकल फीचर, पहाड़ है कि प्लेन है कि कहाँ है, नदी के पास है, कैसा ये लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। द टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट इज, एक टेम्परेचर है, एक है रेनफॉल। ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसके, क्लाइमेट के, ठीक है। यही डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप्स होगी, ठीक है, लोग कैसे रहेंगे, ठीक है, लाइफ को ये बताता है, और यही हमें एग्रीकल्चर की अफेक्ट करता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। इन इंडिया देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल, नॉट ओनली फ्रॉम द सीजन टू सीजन बट ऑल्सो रीजन टू रीजन। कह रहे कि इंडिया में रेनफॉल वेरी करती है सीजन से सीजन और रीजन टू रीजन, हमारी रेनफॉल वेरी करती है। कैसे, जुलाई से लेके सितंबर तक हमारी क्या होती है, बारिशें होती है ना, इसको हम बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं, बाकी महीने में कोई बारिश होती है, अभी बारिशें दिख रही हैं, नहीं ना दिख रही। रीजन टू रीजन, राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। और आप मेघालय में चले जाओ, ठीक है, माइसरम का एक प्लेस है, वहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट रेनफॉल होती है वहाँ पे। तो कितनी ज़्यादा वैरायटी आपको दिख गई। एक जगह तो बारिश होती नहीं, सूखा हो गया, रेगिस्तान हो गया, और दूसरी जगह इतनी बारिश पड़ती है, दुनिया की ज़्यादा बारिश पड़ जाती है। तो यही कहा इसने कि रीजन से रीजन और सीज़न टू सीज़न हमारे यहाँ रेनफॉल वेरी करती है। ये कहता है जो इंडिया की रेनफॉल होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप रेनफॉल होती है, और हमारे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, ठीक है। समर सीजन में टेम्परेचर हमारे यहाँ बड़ा वेरी करता है, 50 डिग्री कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है, और विंटर में हमारे लेह में कितना होता है, -40 डिग्री होता है। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान डेजर्ट इज 10 सेंटीमीटर और फिर 500 सेंटीमीटर कहाँ होती है, मेघालय में होती है। हम वैसे रेनफॉल को सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। देखा ना आपको वेरिएशन कैसे दिखा। आगे चलो। Apart from the location, size and shape and size of the India and the physical feature also important factor in determining the climate. ठीक है, लोकेशन के अलावा साइज़, क्या पहाड़ है, क्या प्लेन है, क्या नदी के पास है, क्या समुद्र के पास है, या अंदर है, ठीक है, अंदर समझते हो ना, अंदर समझते हो यहाँ पे, या समुद्र के पास है, ये सब क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हमारा क्लाइमेट कैसा होगा, समझ गए। दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। देखो हमारी लोकेशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ठीक है। ये लाइन इंडिया को दो हिस्सों में बांट देती है। जो साउथ वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। यानी कि ये कौन सा हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन, ये कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल जोन। देयरफॉर द टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द समर सीजन, हाउ द हिमालय डू नॉट परमिट अ कोल्ड विंड टू द विंटर। तो इसकी वजह से क्या, ट्रॉपिकल की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है समर में, और विंटर में क्या होता है, विंटर में जो हमारे यहाँ हिमालयस है, ठीक है, वो यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं चाइना से, वो उसको आने में रोकती हैं, समझ गए। आगे चलो। रिलीफ फीचर, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। जैसे कि जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर घटता जाएगा। दस द टेम्परेचर इज लो ड्यूरिंग द समर सीजन इन मैनी पार्ट ऑफ द हिमालयस, ऑल्दो तमिलनाडु इज आल्सो इक्वेटर सो कोडिकल एंड ओमेगा आल्सो। देखो कहता है इसकी वजह से यहाँ पे हिमालयस में, ठीक है, हिमालयस में पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे पहाड़ियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। कहता है ये, लेकिन तमिलनाडु में भी यहाँ पे हिल स्टेशन है, ठीक है, तमिलनाडु, सॉरी चलना,
तमिलनाडु में भी जहाँ पे हिल स्टेशन है, ठीक है, नीलगिरी के पास, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है, जैसे कोडाईकनाल और उदागम डलम, ठीक है, ये जहाँ पे है यहाँ पे भी कूल टेम्परेचर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक हमें दिखा कि लोकेशन की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, एक हमें दिखा कि वहाँ पे एलिवेशन कितनी है, यानी कि यहाँ पहाड़ी है कि नहीं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। एक हम देखेंगे सी की वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है, कि सी समुद्र के पास रहते हो कि आप समुद्र से दूर रहते हो, उसकी वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है। एक्चुअली क्या है, जो समुद्र के पास होता है ना, अब पानी है, पानी बड़ी ही स्लो से गर्म होता है और बड़ी स्लो से ठंडा होता है। ये और अंदर जो है रेत है, रेत बड़ी जल्दी गर्म होती है और बड़ी जल्दी ठंडी होती है। तभी रेगिस्तान में सुबह बड़ी गर्मी होती है दोपहर को, और रात को सर्दी जैसा माहौल हो जाता है। इसी के कहते हैं मैरीन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी की वजह से जो टेम्परेचर एक सामान्य से रहता है उसको बोलते हैं मैरीन इफेक्ट। इसकी वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तट के इलाकों में, ना ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में समुद्र तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सर्दी होगी तो बहुत भयानक होगी, गर्मी होगी तो बहुत भयानक होगी, समझ गए। आगे इसने वही क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब वही है। आगे चलो, देखो वही कहा ना मैंने, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और जो द कोस्टल एंजॉय इक्वेबल, और ये आराम से ये इक्वेबल क्लाइमेट यूज़ करते हैं, यानी कि ना ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे, साउथ में, ठीक है। वाइल द प्लेस इन द इंटीरियर है एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो अंदर वाले हैं जैसे मैं बताया दिल्ली शिली, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठंड होगी तो बहुत होगी, गर्मी होगी तो बहुत होगी, समझ गए। अब देखते हैं हम कि हमारे सीज़न देखते हैं क्या होते हैं। 4 टाइप के सीज़न है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और ऑटम, पतझड़, समझ गए। आगे चलते, कोल्ड। कोल्ड कहाँ कब स्टार्ट होता है, मिडल नवंबर से लेके मिडल ऑफ मार्च तक हमारा क्या होता है, ठंडी रहती है, ठीक है। द टेम्परेचर इज़ लो एंड डिक्रीज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाता है। दिस एंड द डे आर जनरली वार्म, द नाइट्स आर कोल्ड। यहाँ पे दिन क्या होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं और रातें क्या होती है, ठंडी होती है। सर्दी, जनवरी एंड फरवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द इंडिया। जो जनवरी और फरवरी क्या है, कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के कई पार्टों में सबसे ठंडी होती है। द मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सर्दियों में हमें कोई बारिश ही नहीं होती है। बारिश होती है कहाँ पे, मिड जुलाई से लेके सितंबर या अक्टूबर तक हमारे यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन सर्दियों में बारिश नहीं होती। तो सर्दी यहाँ पे कैसी होती हैं, सूखी होती हैं। कैसी होती हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आफ्टर पासिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग द रेनफॉल। कई जगह क्या होता है, अच्छा यहाँ पे जो सर्दी में होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, अभी आगे पढ़ाऊँगा, मानसून यहाँ से वापस जाने लगता है मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तमिलनाडु में ना, मैसूर में यहाँ पे बारिश होती है सर्दी में। कहाँ पे होती है, एक ऐसी जगह है जो इंडिया की, वो है तमिलनाडु का, सॉरी तमिलनाडु, मैसूर नहीं है, तमिलनाडु में एक प्लेस, तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, याद रखना। ऐसी एक ही स्टेट है जहाँ पे सर्दियों में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में। क्योंकि जैसे यहाँ से जाती है हवाएं, तो यहाँ से समुद्र से क्या होती है, नमी उठा लेती हैं और यहाँ पे बारिश कर देती है, समझ गए। आगे चलो, कोरोमंडल कोस्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। द कोल्डेस्ट वेदर सीजन जर्नी प्लेजेंट। यहाँ पे जो सर्दी होती है प्लेजेंट रहती है। यहाँ पे देखो, आपको ये जो फिगर बताई गई है ना, ये जो येलो है ना, ये सब क्या है, आपके जो कलर है ना, ये क्या डिलो कर रहे हैं आपके, ये चीज़ें टेम्परेचर शो कर रही हैं, ठीक है। ये जनवरी का टेम्परेचर है। बिलो 10 है, देखो बिलो 10 का कलर ये है, 10 से 15 का ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप साउथ वाले में देखना, 26 से 25 डिग्री टेम्परेचर है ना सर्दी में। यहाँ पे सर्दी है ज़्यादा, नहीं ना है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इक्वेबल क्लाइमेट रहता है। अब यहाँ पे आप नॉर्थ में जाओगे
तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। टेम्परेचर घटता जा रहा है ना, देखो यहाँ पे देखो आपको पिंक दिखा, यहाँ से जाओगे थोड़ा सा आपको टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके ऊपर जाओगे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर और घटा, फिर ऊपर जाओगे और टेम्परेचर घट गया, यहाँ पे और टेम्परेचर घट गया, फिर ऊपर जाओगे तो और टेम्परेचर घट गया, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो बिलो 10 आपको जम्मू कश्मीर शिमला यहाँ पे आपको 10 डिग्री से नीचे देखने को मिलता है। ये जो कलर बता रहे हो टेम्परेचर का बता रहे हो, समझ गए? हाँ समझे? और सर्दियों में यहाँ पे भी बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि मेडिटेरियन सी से हवाएं आती हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक, वो आती हैं, वेव्स आती हैं जो यहाँ पे क्या करती हैं, बारिश करती है, समझ गया? सर्दियों में कहाँ कहाँ बारिश होती है? एक नॉर्थ पार्ट में होती है जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा पंजाब में या इस जगह बारिश होती है, और कहाँ बारिश होती है, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश होती है। ये समझ आ गया? हाँ आगे चलो। अच्छा मैंने आपको कहा ना कि मेडिटेरियन सी से क्या आती है, हवाएं आती हैं जहाँ से जो हल्की रेनफॉल कहाँ डालती हैं, जहाँ पे हिमालयस के पार्ट होते हैं वहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। अब हम पढ़ेंगे गर्मियों का सीज़न, समझ गए? हमने अभी क्या पढ़ा, सर्दियों का सीज़न, अब पढ़ेंगे गर्मियों का सीज़न। ये कब से कब स्टार्ट होता है यार, बाहर बहुत शोर है। मिडल मार्च से लेके कहाँ कब तक चलता है, ये मई के एंड तक चलता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है याद रखना, मिडल मार्च से लेके मई के एंड तक, पहले आपको यही बताना है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सीज़न बताओ, पहले 4 सीज़न बताने हैं, फिर वो ये बताने को कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बारिश बतानी कहाँ कहाँ होती है, ये चीज़ें बतानी है। इन सब पार्ट इट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून, और कहीं कहीं जगह जून के एंड तक गर्मियाँ रहती हैं। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हॉट और ड्राई वेदर, और इस दौरान गर्मियों में सभी जो पूरी इंडिया है वहाँ पे गर्मी पड़ती है और सूखी गर्मी पड़ती है, बारिश इस दौरान नहीं होती है। और यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और नॉर्थ पार्ट में ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और ये कई बार डस्ट के तूफान भी आते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शावर, जैसे ही समर ख़त्म होने लगता है तो यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मानसून शावर्स। वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, क्या बोलते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा सीज़न, अब हमारा आ गया बारिश का सीज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, क्या बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो, इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, देखो ये कौन सी है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, ईस्ट। ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ऐसे आ रही है ना, कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट से जो हवाएं आती हैं जो बारिश करती हैं उसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। समझ गए आप साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं। अच्छा ये कहता है मानसून जो वर्ड है हमने ड्राइव की है अरेबिक वर्ड जिसका नाम है मौसम, या हमने तमिल वर्ड से इसको लिया हुआ है, सॉरी मलयालम वर्ड से लिया जिसका नाम है मौसिन। दोनों का मीनिंग क्या है, सीज़न, दोनों का मतलब क्या है, सीज़न। इंडियन पेनिनसुला डिवाइड साउथ वेस्ट मानसून एंड द अच्छा इन टू ब्रांचेस, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। याद रखना ये जो यहाँ पे बारिश नहीं बताई है, हवाएं हैं, जो यहाँ से हवाएं आती हैं इसको क्या बोलते हैं हम, और जो यहाँ से हवाएं आती हैं, ठीक है, दोनों तरह से हवाएं आती हैं जो बारिश करती हैं। इस यहाँ से जो आती हैं बोलते हैं अरेबियन से आई हैं, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल की आती हैं। ये दो हो गए ना दड़, दो हो गए ना इससे मानसून के, एक आता है अरेबियन सी से, एक आता है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। द मानसून बिगन इन द जून एंड विद इन द 4 वीक्स और 5 वीक्स इट कवर द होल कंट्री। ये किससे स्टार्ट होता है, जून से यहाँ पे आरंभ होता है, और 4 या 5 हफ्ते में पूरी इंडिया को इसने कवर कर लिया था। एंड सून एज मानसून विंड
कम फ्रॉम द इंडियन ओशन, दे ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विद देम। देखो ये हवाएं आई ना यहाँ से, तो नीचे क्या है, समुद्र है ना, समुद्र से क्या होता है, वाटर वेपोरेट होता ही रहता है, तो इसके साथ क्या होता है, वेपर वेपोरेट हो गया, बादल बन गए, बादल सीधा यहाँ आते हैं, समझ गए। अब देखो इसने क्या दिया यहाँ पे, इसने लाइनें दी हैं, कहता है 1 जून में यहाँ तक मानसून आ गया, ठीक है, 5 जून में यहाँ तक आया, समझ गए, 10 जून तक यहाँ तक मानसून आ गया, ये देखो 10 जून की ये लाइन है, यहाँ तक मानसून आ गया, 15 जून में यहाँ तक मानसून आया, ये 1 जुलाई में यहाँ तक कवर हो गया पूरा मानसून, और 15 जुलाई तक पूरा इंडिया ही कवर हो गया, समझ गए। 1 जून में यहाँ तक आया, 5 जून में यहाँ तक आ गया, यहाँ तक मतलब ये पूरा फैल गया, समझ गए, ये समझिए ना। 1 जून में यहाँ तक आया था, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, समझ गए, फिर यहाँ तक पूरा, समझ गए। चलो आगे, अब यहाँ से मानसून जाने के बताया उसने, 1 सितंबर से यहाँ से लौटने लगता है, 15 सितंबर में यहाँ पे जो हवाएं नीचे जाती हैं, ऐसे वापस जाती हैं हवाएं, यहाँ तक पहुँचती हैं, 1 अक्टूबर में हवाएं यहाँ तक पहुँच जाती हैं वापस, फिर यहाँ पे 15 अक्टूबर में यहाँ तक पहुँचती हैं, 1 नवंबर में यहाँ तक पहुँचती हैं, 15 नवंबर में यहाँ तक होती हैं, और 1 दिसंबर में क्या होती हैं, तमिलनाडु तक वापस मानसून चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, क्या बोलते हैं, या नॉर्थ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। अच्छा, ये साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जहाँ से हवाएं आती हैं यहाँ पे ज़्यादातर पूरे इंडिया में बारिश इसी दौरान होती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। कहता है कि साउथ से आप जाओ, नॉर्थ की तरफ चलते जाओ ना, तो बारिश की क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा बारिश यहाँ होगी, यहाँ पे बारिश कम होगी। और ईस्ट से आप वेस्ट चले जाओ, ईस्ट से वेस्ट जाओ, तब भी बारिश क्या होती है, घटती जाती है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और यहाँ पे बारिश कम होगी, समझ गए ना। अच्छा, द मानसून विंड जर्नी इरेगुलर एंड अनपंक्चुअल, द वाइडर्स कॉल फ्लड इन द, ये कहता है कि जो मानसून की विंड है ये रेगुलर नहीं है, ना ही पंक्चुअल है, समझ गए। ये कहीं पर ज़्यादा आ जाती है, कहीं पे कम आती है, कहीं कहीं आपको देखो आपको बाढ़ देखने को मिलेगी जैसे बिहार में, और कहीं कहीं आपको सूखा देखने को मिलेगा जैसे राजस्थान में। अब देखो मानसून को वापस जाना, मैंने आपको बता दिया फिगर में कैसे जा रहा है वापस, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, रिटेटिंग मानसून। जब मानसून वापस जाता है क्या बोलते हैं हम उसको, रिटेटिंग मानसून। कब स्टार्ट होता है, मिडल ऑफ सितंबर से स्टार्ट होता है और ये नवंबर तक मतलब चल जाता रहता है। द प्रोसेस ऑफ रिटेटिंग मानसून स्लो एंड ग्रेजुअल, ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है और बड़ा ही आराम से जाता है। द वेदर बिकम अप्रेसिव ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। इस दौरान क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हवा में नमी आ जाती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द हॉट टू कूल एंड ड्राई सीजन। इस पीरियड में क्या होता है, गर्मियों से कूल सीजन तक कन्वर्ट होने लगता है। साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में इस दौरान क्या होता है, इस दौरान यहाँ पे साइक्लोन्स आपको आने को मिलते हैं, देखना हमेशा, अब न्यूज़ देखना कभी भी, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर के नवंबर में यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन समझता है, साइक्लोन क्या होता है, नहीं होता है, समझा दो। साइक्लोन होता है, ये समुद्र है ना, यहाँ पे ना हवाएं ऐसे हवाएं होती हैं, ठीक है, ये ऐसे हवाएं देखी कभी, देखना, ये साइक्लोन्स होते हैं, ऐसे हवाएं होती हैं। ये यहाँ पे बारिश भी होती है बड़ी तेज़ी से, 100 या 200 किलोमीटर से हवा की यहाँ पे स्पीड होती है। ये सीधा यहाँ पे जाती है और सबको उजाड़ देती है, जो भी रास्ते में आती है उसको उखाड़ के फेंक देती है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं, समझ गए। यहाँ पे देखो, काज ए लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ, ये बड़ा ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाती है और लोगों की जान भी चली जाती है। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन द कोरोमंडल इन द ड्यूरिंग दीज साइक्लोन्स, कहता है कि जो यहाँ पे जब साउथ वेस्ट मानसून आया था तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। जब रिटेटिंग मानसून होता है, जब हवाएं वापस जाने लगती हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु में तभी बारिश होती है, समझ गए। द एनुअल साइकिल ऑफ रेनफॉल इन डोमिनेटेड बाय द मानसून विंड, ऑल द फॉर्म डिपेंड अपॉन
द रिदम क्रिएटेड बाय द मानसून। कहता है कि जो यहाँ की लाइफ है इंडिया की ज़्यादातर किस में डिपेंड करती है, मानसून में डिपेंड करती है। और यहाँ पे पूरे या क्या प्लांट हो, क्या एनिमल हो, क्या ह्यूमन बींग हो, किस में डिपेंड करते हैं, मानसून में डिपेंड करते हैं। पानी के लिए किस में डिपेंड करते हैं, मानसून में डिपेंड करते हैं। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कि रेनफॉल कैसे कैसे बटी हुई है। ये कैसे कंट्रोल होती है, फिजिकल फीचर में, क्या वहाँ पे पहाड़ हैं, क्या है, या वो समुद्र के किनारे है या दूर है, इससे भी हमें पता लगता है कि कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। और डायरेक्शन ऑफ क्या विंड से भी हमें पता लगता है कहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। द एवरेज रेनफॉल कितनी है इंडिया की, 120 सेंटीमीटर। याद रखना, पूछेंगे पक्का कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। एवरेज रेनफॉल कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में इतनी रेनफॉल नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। द मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल ही होती है। ज़्यादा कहाँ होती है, मेघालय में। मैं पता ही बताया था ना कहाँ पे होती है, मेघालय में। मेघालय में कितनी होती है, 800 सेंटीमीटर। याद रखना है कितनी होती है, 800 सेंटीमीटर। और राजस्थान में कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। कहाँ 800, कहाँ 10, समझ गए। राजस्थान में बड़ी कम होती है। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, मेसोरम चेरापूंजी, जो कहाँ है, मेघालय में है। याद रखना, ये नाम याद रखना। चलो आज इतना ही। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको रेनफॉल बताया है। देखो सीजनल रेनफॉल जून से सितंबर के बीच में बताया है। देखो ये है 400 मीटर, 400 मीटर देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये है 200 से 400 मीटर, यहाँ की यहाँ पे, समझ गए। थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे 200 400, फिर 100 मीटर थोड़ा सा कम, ये 100 मीटर वाला एरिया। 60 से 100 ये वाला एरिया, 60 से 100। ये देखो 40 से 60, सॉरी बिलो 20, ये देखो बिलो 20। ये इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। लेक को क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। ये भी देखो कितना है, बिलो 20। और थोड़ा थोड़ा ये ग्रीन वाला कितना है, उसमें चलता है 20 से 40 सेंटीमीटर, समझ गए। यहाँ पे देखो क्या है, एनुअल रेनफॉल, पूरे साल रेनफॉल कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है। देखो यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ इससे कम कहाँ होती है, फिर अंदर होती है। और यहाँ पे वो आपको देखने को मिली। देखो कलर बताया ना, ये कलर कैसे किसे मैच कर रहा है, इससे ना 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ रेनफॉल होती है, समझ गए। उससे कम 600 से थोड़ा सा हल्का वाला 600 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे, 40 से 60 यहाँ पे बिलो 40 होती है, समझ गए। ये समझ आया कलर कैसे यूज़ करने हैं, समझ आया। थोड़ा खुद से भी देखना ग्राफ। चलो।